Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in this video we will study question number 6 of exercise 6.1 from class 9th NCERT. So question is, it is given that angle XYZ equal to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP, find angle XYQ and reflex of angle QYP. तो यहाँ आपको क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, फिगर आपको खुद से ड्रॉ करनी है. लिखा है ना ड्रॉ अ फिगर, तो फिगर आपको ड्रॉ करनी है. गिवन क्या है कि एक XYZ एंगल है जो 64 डिग्री है. फिर आप इस XY मतलब XY क्या हो गया, इस एंगल का बेस हो गया. इस XY लाइन को प्रोड्यूस करना है कहाँ तक, पॉइंट P तक, मतलब पॉइंट P तक बढ़ाना है. तो इस इंफॉर्मेशन से आपको फिगर बनानी है. तो देखो मैं यहाँ पे पहले एक रफ फिगर ड्रॉ करके बताती हूँ, फिर उसको हम फेयर करेंगे. देखिए जैसे ये हमने एक XY बेस ले लिया और एंगल कितना बोला है, एंगल XYZ. तो XY सपोज ये है Z और एंगल कितना बन गया, 64 डिग्री, राइट. तो अब हमें क्या करना है, इस XY को प्रोड्यूस करना है एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P. प्रोड्यूस करने का मतलब है बस पॉइंट P तक आपको ऐसे बढ़ा देना है, यहाँ तक एक्सटेंड कर देना है. तो ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्या गिवन है, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन. ये फिगर बन गई. इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, ये जो एंगल है ZYP, कोई रे है YQ, तो Y ये Y पॉइंट है, Y से आपने Q ये रे बना दी. ये रे क्यों क्या कहा गया है इसको, वाई क्यू को, क्योंकि रे का आपको एक पॉइंट पता होता है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वाई पॉइंट आपको पता है, और जो दूसरा पॉइंट होता है वो एंडलेस होता है, इन्फिनिटी डायरेक्शन तक जाता है, तो उसको हम एरो से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे क्या है, ये जो रे वाई क्यू है इस एंगल ZYP को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. बाई मतलब होता है टू, सो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो रहा है, इक्वल. सो ये गिवन इंफॉर्मेशन से हमने रफ फिगर ड्रॉ कर ली. अब क्या करना है, फाइंड क्या है, एंगल XYQ, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP, ये जो एंगल है ये वाला, इसका आपको रिफ्लेक्स भी फाइंड आउट करना है. तो ये मैंने जैसे रफ फिगर ड्रॉ करी है, तो पहले इस गिवन इंफॉर्मेशन से हम फेयर फिगर बना लेते हैं. ओके तो ये गिवन इंफॉर्मेशन से हमने रफ फिगर को फेयर फिगर ड्रॉ कर लिया. अब हमें यहाँ पे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, जैसे एंगल ZYP. ठीक है, तो ये जो रे YQ है ये बाइसेक्ट कर रही है ZYP को, बाइसेक्ट कर रही है मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. तो ये वाला जो एंगल है इस एंगल के क्या हो गया, इक्वल. तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें एंगल फाइंड आउट करने हैं, हम इन एंगल्स की नेमिंग कर देते हैं. ठीक है, सो सपोज ये हो गया आपके पास, ये जो 64 डिग्री है इसको एंगल A ले लो, ये वाला मिडिल वाला एंगल B, और ये ले लिया एंगल C. तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल B इक्वल टू एंगल C हो गया, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो ये दोनों इक्वल हो गए. एंगल B इक्वल टू एंगल C, ZYP एंगल बाइसेक्ट कर रहा है ये रे YQ. तो बाइसेक्ट को हमेशा याद रखना, बाई मतलब टू होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. ठीक है, तो अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. सो देखिए गिवन, अब हमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है, पहले एंगल XYQ. एंगल XYQ मतलब XYQ किससे बना है, XYQ अगर हम नेमिंग में देखें, एंगल A प्लस एंगल B. एंगल A तो ऑलरेडी आपको गिवन है 64 डिग्री, तो सिंपली हमें एंगल B फाइंड आउट करना है. तो फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इस एंगल के, इसके अकॉर्डिंग ये एंगल B इक्वल टू एंगल C है, राइट. और ये क्या है, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है. देखिए ये ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन गिवन नहीं है, बट जो एंगल्स हैं वो उसका बेस तो स्ट्रेट ही होगा, जो एंगल्स जिस पे बन रहे हैं वो बेस स्ट्रेट होगा. तो स्ट्रेट क्या मीन, स्ट्रेट लाइन होगी. और स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पर लीनियर पेयर एक्सियम लगाना है, मतलब स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री. तो यहाँ पे एंगल B इक्वल टू एंगल C है और एंगल A की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 64 डिग्री. तो हम क्योंकि B इक्वल टू C है, B इक्वल टू C वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. सो राइट डाउन नाउ गिवन. सो गिवन इज एंगल A इक्वल टू 64 डिग्री, राइट, ये आपको गिवन है. और ये जो रे है, रे YQ बाइसेक्ट कर रहा है किसे, एंगल ZYP
पी को। ये वाई क्यू ने बाइसेक्ट कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंगल जेड वाई पी को, तो इससे क्या हो गया आपके पास, एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल हो गए। तो जो भी गिवन इंफॉर्मेशन थी उससे हमने ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, लीनियर पेयर लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो हम इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो लाइन कौन सी है स्ट्रेट आपकी, एक्स वाई पी। सो राइट डाउन नाउ, सिंस एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एक्स वाई पी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर जितने एंगल्स बन रहे हैं, इस लाइन पे कितने एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों एंगल्स का सम कितना हो गया, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एंगल जेड वाई पी, ठीक है, जेड वाई पी। तो जेड वाई पी में आपका एंगल बी और एंगल सी आ रहा है, सॉरी, हमें फाइंड आउट करना है एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू में एंगल ए तो ऑलरेडी है 64, दैट मीन्स हमें एंगल बी फाइंड आउट करना है। तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, एंगल सी को एंगल बी से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा ना रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है इसे जेड वाई पी को, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है। इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं, हम देखिए यहाँ पे एंगल सी की जगह भी एंगल, मतलब एंगल बी की जगह भी एंगल सी पुट कर सकते हैं, बट क्योंकि हमें एंगल बी की वैल्यू चाहिए, हमें एक्स वाई क्यू फाइंड आउट करना है। एक्स वाई क्यू, इसके अंदर ए और बी आ रहा है तो सी नहीं आ रहा है, तो सी को हमें पुट करने की नीड नहीं है। हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किसे, यहाँ पे देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह आपने डाल दिया एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कहाँ से आया, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने रिप्लेस भी एंगल सी को एंगल बी से किया। अब नेक्स्ट सॉल्व कर लो, दिस इज एंगल ए प्लस, जैसे 1 + 1 2 होता है, तो एंगल बी प्लस एंगल बी कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल ए की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में ही, वो है 64 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल ए की जगह लिख दो 64 डिग्री प्लस 2 ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अब हमें एंगल बी की वैल्यू चाहिए, तो वो टर्म जो है 2 ऑफ एंगल बी लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया, और ये 64 डिग्री को आपने अदर साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया माइनस का 64 डिग्री, राइट। तो सॉल्व कर लो, ये जाएगा 2 ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 64, दैट इज, ये हो गया आपके पास 116 डिग्री। तो यहाँ से आपने एंगल बी की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये अदर साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, 116/2। तो इसे कैंसिल आउट कर लो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 8 ज़ा 16, दैट इज एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 58 डिग्री। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को अगर कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, तो एंगल बी की वैल्यू 58 डिग्री आ गई, दैट मीन्स एंगल सी इज ऑल्सो 58 डिग्री बिकॉज बोथ आर इक्वल टू वन अनदर। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी हैव 1 और 2 को कंपेयर किया हमने, क्योंकि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, दैट मीन्स एंगल बी इज 58 डिग्री, सो बोथ आर इक्वल टू 58 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था एंगल एक्स वाई क्यू। सो एंगल एक्स वाई क्यू, फिगर में आप ध्यान से देखेंगे एक्स वाई क्यू ये कंप्लीट किससे बना है, एंगल ए प्लस एंगल बी से। एंगल ए 64 डिग्री है और एंगल बी जस्ट नाउ आपने फाइंड आउट किया। सो नाउ राइट डाउन, नाउ एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू, तो ये किसके इक्वल हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी के। एंगल ए इज ऑलरेडी गिवन 64 डिग्री और एंगल बी जस्ट नाउ आपने फाइंड आउट किया है 58 डिग्री। सो 64 डिग्री प्लस 58 ये आप ऐड कर लो, ये आ जाएगा 122 डिग्री। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, हमें फाइंड आउट करना था एंगल एक्स वाई क्यू, वैल्यू आ गई 122 डिग्री। अब हमें देखना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स वर्ड क्या होता है, इसका मीनिंग मैंने इंट्रोडक्शन जब किया था हमने एक्सरसाइज 6.1 का, उसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब भी आपको किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले वो एंगल फाइंड आउट करना है। रिफ्लेक्स क्या होता है, बाहर का एंगल, ये बाहर का एंगल जो होता है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स, ठीक है। तो रिफ्लेक्स किसका फाइंड आउट करना है, क्यू वाई पी का। तो क्यू वाई पी दैट मीन्स एंगल सी,
क्यू वाई पी कितना है, एंगल सी, और एंगल सी की हम वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी निकाली थी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी 58 डिग्री। अब क्योंकि एंगल सी की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास 58 डिग्री, तो रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा क्यू वाई पी को, जस्ट 360 डिग्री से वो एंगल माइनस कर देते हैं। सो 360 से आप माइनस कर देंगे क्यू वाई पी दैट इज सी एंगल की वैल्यू को, तो आपका रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी आ जाएगा। सो राइट डाउन नाउ, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया, 360 डिग्री से माइनस कर देंगे जिस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है, मीन्स एंगल क्यू वाई पी, राइट। और एंगल क्यू वाई पी कितना है आपका, फिगर में हमने देख लिया, एंगल क्यू वाई पी को हमने एंगल सी माना था, एंगल सी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे 58 डिग्री। सो सिंपली आप यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। सो ये आपका आ जाएगा 302 डिग्री, 302 डिग्री आ गया आपके पास रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। सो यही दो चीज़ आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी, एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो हमने दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी प्रॉपर्टीज़ है, कोई भी नई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर रहे आप, एक्सरसाइज को इसलिए स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली इंट्रोडक्शन वीडियो देखा करें, आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो भी हम टर्म्स यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, वो उसमें अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि आप एक्सरसाइज से पहले ज़रूर इंट्रोडक्शन वीडियो भी देखा करो, राइट। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। स्टिल आपको कोई डाउट है, यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। एंड गाइज, इफ यू फाइंड माई कंटेंट हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, and do hit the notification bell also for my daily video updates. Thank you.